का नाम ही तीर्थ है। व्रत का मतलब होता है, व्रत यानी संकल्प, जीवन में अच्छे कार्य के लिए ठान लेना, इसी का नाम व्रत है। व्रत भंग होने में भयंकर दोष लगता है, संकल्प के भंग होने पर भयंकर दोष लगता है। इसलिए आदमी को चाहिए, व्रती को चाहिए कि निष्ठावान होकर के जिस कार्य को करना है उस कार्य को करें। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, काल शुद्धि, हम लोग काल शुद्धि नहीं कर पाते। काल शुद्धि क्या है? हमको इतना बजे बैठना है तो इतना बजे बैठना है, इतना बजे उठना है तो इतना बजे उठना है। तो अगर उस समय पर अगर कार्य को कर रहे हैं तो वह कार्य सिद्धि का कार्य बन जाता है। अगर हमने किसी साधना को सुबह 6 बजे किया, किसी दिन 12 बजे किया, किसी दिन शाम को किया, किसी दिन रात को किया, किसी दिन दोपहर को किया, तो वह काल का दोष माना जाता है। तुम्हें काल का दोष लगा हुआ है। इसलिए काल को भी निश्चित करो, समय को भी निश्चित कर लो, नहीं तो वह अशुद्ध समय के कारण भी हमें सिद्धि रुक जाएगी। दूसरा, स्थान की सिद्धि कर लो। जिस स्थान में हमें बैठ के करना है उस स्थान का परित्याग मत करो। एक ही स्थान में एक ही माला, एक ही आसनी, एक ही चटाई, एक ही मूर्ति, इन संपूर्ण चीजों को एक ही प्रकार से मान करके चलो और उसको समयानुसार कार्य करो। अगर जब तक इन सभी चीजों को हम लिमिटेड में अगर नहीं बांधेंगे तो उसका फल, इसी का मतलब है व्रत। व्रत का मतलब होता है कि इन संपूर्ण चीजों के लिए संकल्पित हो जाना और उस बीच में चाहे कुछ भी हो जाए। मेघनाद जब करिए पावन खल मायावी देव सतावन, तो मेघनाद जब यज्ञ कर रहा था तो लाखों उसको बानर भालू लोग भगाने का प्रयास किए, उठाने का प्रयास किए, लेकिन वो डटा रहा, तो भी जबरदस्ती वो करता रहा, कारण कि उसको उसमें सिद्धि थी। और उस स्थान से हट जाना, उस क्रिया से हट जाना, यानी सिद्धि से कोसों दूर हो गए। चाहे वो पारिवारिक टेंशन में हो, चाहे सामाजिक में हो, चाहे कुछ भी चीज हो जाए, उस मार्ग से नहीं हटना ही सिद्धि का प्रमुख द्योतक माना जाता है। तो इस प्रकार से व्रत, उत्सवों के तथा पूजन के प्रकार का वर्णन किया गया। उत्सव क्या है? नित्य उत्सव होना चाहिए जीवन में। नित्य उत्सव क्या है? हम पुराने ख्यालातों में जाकर के जिस कार्य में दुखी हुए रहते हैं उसी को बार बार चिंतन करना, यह जीव निरंतर उसमें दुखी रहता है। लेकिन अगर इसी को पलटकर हम किसी संत से मुलाकात हुई, किसी सत्संग की प्राप्ति हुई, किसी भगवंत कार्य की चिंतन करते हुए समय को गुजारना, यही उत्सव कहलाता है। फिर उसके बाद पूजन के प्रकारों का वर्णन। अगर हम घर में हैं तब पूर्ण द्रव्य आदि के साथ में करना, अनुष्ठान आदि करना, जिसमें पूर्ण कार्य के साथ साथ पूर्ण द्रव्य, हर चीज विधि विधान के साथ, मंत्र के साथ और श्रद्धा के साथ, ये संपूर्ण चीज जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर इन पूजन को नहीं कर सकते तो 16 प्रकार की पूजन, 16 प्रकार से नहीं कर सकते तो पंचोपचार की पूजन, और पंचोपचार की पूजन नहीं कर सकते तो मानसिक पूजन के माध्यम से भगवती को संतुष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार से देवी भगवती का पूजन, अगर हम द्रव्य, जहां पर शुद्ध द्रव्य की हम व्यवस्था नहीं कर पाए तो वहां पर केवल कर्म के माध्यम से, अगर कर्म भी नहीं हो पा रही है तो मानसिकता के माध्यम से मां भगवती को इस व्रत पूजन को कर लेना चाहिए।